आपने देखा होगा अक्सर कई लोग बहुत डाइटिंग करते हैं, खाना नहीं खाते हैं, बहुत कम खाना खाते हैं, ना के बराबर खाते हैं ना, जिसकी वजह से उनका भूख बिल्कुल खत्म हो जाता है, कुछ खा ही नहीं पाते हैं, उसे एनोरेक्सिया भी कहते हैं। एक्चुअली ये जो प्रॉब्लम है, बहुत लोग कैसे होते हैं कि नहीं, मैं ज़्यादा खा लूँगी तो बहुत मोटी हो जाऊँगी, मुझे मोटा नहीं होना, मुझे पतला रहना है, मुझे मेंटेन रखना है, तो शुरू में बहुत कम खाना खाते हैं उन लोग। इतना कम, जैसे एक रोटी खा ली, जितना शरीर मांगता है उतना भी नहीं खाते हैं उन लोग। डाइटिंग करने के चक्कर में एक रोटी खा ली, पूरे दिन ऐसे ही पड़े हैं। हेल्थ अगर गड़बड़ होगा, आप सही खाना नहीं खाओगे, न्यूट्रिशन बॉडी को नहीं मिलेगा तो माल न्यूट्रिशन हो जाएगा, सारी डिफिशियंसी आ जाएगी बॉडी के अंदर, है ना। तो पतला होने के लिए आपको जरूरी नहीं कि खाना छोड़ दो, खाना छोड़ते ही धीरे धीरे आपका बॉडी ओवर रिएक्ट करेगा, और उससे क्या होगा कि आप इतना पतला हो जाओगे, भूख मर जाएगा, शरीर ऐसे सिकुड़न आ जाएगी, जिसकी वजह से कुछ भी खाने का मन भी नहीं करेगा। एक रीजन तो ये है कि वो खुद से खाना छोड़ देते हैं। एक दूसरा रीजन है कि मैं ज्यादा मोटा या मोटी हो जाऊंगी तो इसके लिए कम खाते हैं। तीसरा रीजन है कि उनके ट्रेडिशन फॉलो करने के लिए पूरे पूरे दिन बहुत सारे फास्टिंग करते हैं। फास्टिंग करेंगे, लगातार लंबे समय तक भूखे रहेंगे, और उसके बाद थोड़ा सा खा लिए, और वो भी हेल्दी नहीं खाए, तो उससे क्या होगा, माल न्यूट्रिशन हो जाएगा, बहुत मतलब शरीर में बहुत सारे विटामिन इसकी सबकी कमी होगी, और उसकी वजह से शरीर सिकुड़ने लगेगा, भूख नहीं लगेगी, और वो चाहे कितना भी करे वो खा नहीं पाएगा। वो खाना चाहेगा तो भी, सपोज मुश्किल से एक रोटी खाया और दूसरा कुछ खाने गया, वॉमिटिंग फील होने लगेगा, नहीं जाए, बोलेगा अंदर ही नहीं जा रहा है मेरे खाना में, क्या करूं, है ना, ऐसा होता है। तो जो बहुत ज्यादा डाइटिंग करते हैं वो अच्छा नहीं है, हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। टाइम टू टाइम सही समय पे खाना खाना भी, ऐसा भी नहीं है कि एक बार मॉर्निंग में खुद दबा के खा लिए, फिर दोपहर को खाए नहीं, फिर रात को खा रहे, वो भी सब पूरे बॉडी का सिस्टम गड़बड़ कर देता है। ठीक है, उसे सही समय पे दिन में एक बार ब्रेकफास्ट, फिर लंच, और फिर इवनिंग में या तो आप 7-7:30 तक खाना खा लीजिए, या फिर इवनिंग स्नैक्स ले लीजिए हेल्दी। ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको नॉर्मल रहेंगे। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको वो पतला होना है, थोड़ा सा वॉकिंग, एक्सरसाइज, ये सब करिए और खाना हेल्दी खाइए, आप अपने आप पतले हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि मेटाबॉलिक स्लो जरूरत से ज्यादा होगा तो इंसान मोटा होता है। अगर उसको भी आप ध्यान देंगे, उस पर भी मैं वीडियोस डाल दूंगी, उस पर भी आप ध्यान दोगे, तब देखोगे धीरे धीरे। क्यों? वॉक करिए, थोड़ा एक्सरसाइज बॉडी को दीजिए, एक जगह बैठे मत रहिए, लगातार बहुत काम किए फिर 8 घंटे 6 घंटे बैठे रह गए, लेटे रह गए, ऐसा नहीं करना है। उस बॉडी को एक्टिव रखना है। सोने का टाइम रात का होता है, रात को सोइए, दिन भर मत सोइए। खाना खाने के बाद थोड़ा सा आराम कर लीजिए, आंख बंद करके 10-15 मिनट, 40 मिनट्स तक आप रेस्ट कर सकते हैं, दैट्स इट। उसके बाद ऐसा नहीं कि बस सोए पड़े हैं। ठीक है, तो उसके लिए अब हमें, जब इस तरह का प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है, अगर इस तरह का प्रॉब्लम आ जा रहा है तो आपको क्या करना है, SP3 पे वाइट बॉल मैग्नेट आपको लगाना होगा। SP3 पे वाइट बॉल मैग्नेट, SP3 को करना होगा टोन। क्यों? क्योंकि सारा न्यूट्रिशन कमजोर हो गया है, खत्म होने के, वीक हो गया है, सर्कुलेशन कम हो गया है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो वीक हो गया है, स्प्लीन एकदम वीक हो गया। जब हम SP3 को टोन करेंगे, उसे ताकत देंगे, तो वो धीरे धीरे फंक्शन को बढ़ाएगा। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ाएगा। अब नॉर्मल खाना खाइए, धीरे धीरे आप अच्छा ये रखें, तो आप देखेंगे कि आप बिल्कुल हेल्थी लाइफ जी सकते हैं। अगर इस तरह से आपने डाइटिंग का सारा गड़बड़ किया तो पूरा शरीर, अभी कुछ दिन तो अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद में जो दुनिया भर के प्रॉब्लम शुरू होंगे, तो उसे सॉल्व करने में कई बार क्या होता है कि बॉडी जरूरत से ज्यादा फूल जाता है, तो उससे बचना है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, डाइटिंग जरूरत से ज्यादा बिल्कुल ना करें। जो दुनिया भर का देख देख के कहते हैं ना कि इन्होंने ऐसा बोल दिया है, इतने घंटे नहीं खाना है, इतने घंटे में नहीं खाना है, तो शाम को बिल्कुल मत खाइए, रात को बिल्कुल, ये सारे कुछ भी नहीं करना है। आपको नॉर्मल फूड लेना है, और उसके बाद आपको ऐसे जरूर नहीं कि बहुत एक्सेस खाइए, थोड़ा खाइए, पर खाइए जरूर, नॉर्मल खाना इस तरह से। और उसके साथ में आपको लगाना होगा SP3 पे वाइट बॉल मैग्नेट। ठीक है, अगर वाइट बॉल मैग्नेट अवेलेबल ना हो तो आप वहां पे 2 या 3 मेथी दाने भी लगा सकते हो। उस पॉइंट में बता देती हूँ। ठीक है, इस पे आप SP3 पे 3 मेथी दाने डेली लगाए। अगर
हाथ में नहीं तो पैरों में भी लगा सकते हैं आप वहाँ पे डेली आप लगाएंगे तो आप देखेंगे कि वो हमारा sp3 ऑर्गन सोर्स पॉइंट है जो पूरे शरीर में ताकत देगा, एनर्जी देगी, जिससे आपका रिकवरी जल्दी होगी। और जरूरत से ज्यादा ना डाइटिंग, जरूरत से ज्यादा ना भूखे रहना है, ना ही बहुत कम खाना है, ना ही आपको बहुत ज्यादा फास्टिंग करना है। ये सारी चीजें, क्योंकि बॉडी भी हमारी कैसी होती है, वात पित्त कफ। कफ वाली जो बॉडी है वो थोड़ी सहन भी कर लेती है, वात वाली बॉडी में बहुत ज्यादा वात बनने लगेगा, पित्त वाली बॉडी में बहुत ज्यादा गर्मी हीट प्रोड्यूस होने लगेगा। क्यों? क्योंकि वो जैसे भी मशीन है, मशीन अगर ऐसे ही चलाओगे बिना ऑयल के बिना इसके तो वो गर्म हो गई। तो उसी तरह हमारा शरीर है। तो ये चीज को ध्यान रखना है और कोशिश करना है कि टाइम टू टाइम प्रॉपर फूड ले, फल फूल सब्जियां सारी सब सही से लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो भी हमारे शरीर में सारे न्यूट्रिशन मिलेंगे, विटामिन मिनरल सारे सब कुछ मिलेंगे। थैंक यू।